नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे। यही उनके श्री चरणों में हम सभी की प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक शिष्य का प्रेम, उसकी भावनाएं लेके आया हूँ, जो उसके गुरु के प्रति उसका एहसास है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये समस्याएं मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, मेरा गुरु जो मेरे साथ है। जब उनके जाने का ख्याल आया तो ये आंखें रो दी। दिल को पता भी ना चल सका कि कब ये प्रेम अश्रु बनकर आंखों से ढुलक पड़े। मैं रोकना चाह रहा था इन्हें, मगर ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज प्यार का सैलाब उमड़ पड़ेगा। मैंने किसी तरह इस हृदय को मनाने की पुनः कोशिश की, पर रुकने की बजाय सिसक सिसक कर रो रहा था और मुख से बस एक ही स्वर, गुरुदेव गुरुदेव। मैं कैसे जाने देता उन्हें, कैसे बताऊं मैं दिल की बातें। खोए खोए दिन थे, खोई सी रातें, है आज तुमसे मुझे कुछ बताना। तुमसे मिलकर मैंने जीवन को जाना। तेरे नाम का कोई पैगाम लेकर, बारिश की बूंदें मुझे जाए छूकर। तुम ही हो मेरी सारी दुनिया, तुमसे मिली हैं मुझे सारी खुशियाँ। आजा तुझे मैं निगाहों में भर लूँ, दिल में जो है वो बातें तो कर लूँ। चाहत के मंदिर में तुझको बिठाकर, दिल का जलाऊं दिया। जब से मिले हो लगता है जैसे मुझको तो सारा जहां मिल गया। लब पे हमेशा तेरा नाम आए, पाकर तुम्हें जैसे दिल खिल गया। मैं कैसे जाने देता उन्हें, मैं अपने दिल का ही तो कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझसे मेरी जिंदा रहने की कोई वजह दूर हो रही है। वे अपने लंबे लंबे कदमों से एक और बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे उन्हें हमारी कोई परवाह ही ना हो। या शायद वो भी अपने नेत्रों में आए अश्रुओं को छिपा रहे हैं। गुरु की तो एक मर्यादा होती है ना, लेकिन सिर्फ एक शिष्य ही ऐसा होता है जो अबोध बालक की तरह रो सकता है, खिलखिला सकता है, उन्हें हृदय से लगा सकता है। इन मायनों में वो कोई भी मर्यादा नहीं मानता। सभी सीमाओं के परे एक खिलखिलाहट से युक्त शिष्य होता है, जिसे पता है कि चाहे संसार में अंधकार छा जाए, ब्रह्मांड कंपायमान ही क्यों ना हो जाए, चाहे कहीं ज्वालामुखी ही क्यों ना धधक जाए, पर उसकी रक्षा के लिए एक व्यक्तित्व सदैव उसके समक्ष उपस्थित है। वो और कोई नहीं, उसका गुरु ही तो है। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। लग रहा था मानो प्राणों का शरीर से समन्वय नहीं हो पा रहा है। ये तो बस उनके साथ ही चलना चाहता है, उनको निहारते रहना चाहता है, उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है। मैं देख रहा था कि मंत्रमुग्ध से कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। धड़कनें तेज हो चली थीं। उनके लंबे लंबे पग और मेरे छोटे छोटे कदम उतना फासला कहाँ तय कर पाते। मैं सोच रहा था
किसी तरह मनाकर उन्हें जाने से कुछ क्षणों के लिए तो रोक लूं। हालांकि मुझे पता था कि ये तो अमृत के वो स्रोत हैं जिसे एक बार पी लेने के बाद भी प्यास का अस्तित्व जस का तस बना ही रहता है। फिर भी मैं वही कामना कर रहा था एक बच्चे की तरह कि जैसे उसे उन्हीं में माँ का एहसास हो रहा हो। ये धड़कनों का भी अजब फासला है, अगर ये रुक ही जाए तो जान ही ना चली जाए। बस यही सोचकर मैं उनकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। शायद उन्हें मेरे तेज चलते कदमों का एहसास हो गया हो और वे कुछ क्षण रुककर अपने अंगरक्षक साधकों से बात करने लगे। तब तक मैं वहां पहुंच चुका था। मैं जैसे ही चरण स्पर्श कर उठा ही था कि हृदय ने एक अव्यक्त सा एहसास किया। उनकी निगाहें मेरे पर थीं और फिर वही तिरछे होठ करके मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कुराहट। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं मैं। इससे तो पहले की स्थिति काफी ठीक थी, जब तक उनके सामने नहीं आया था। ऐसी मुस्कुराहट तो देवताओं के लिए भी ईर्ष्या का एक विषय है कि उनके पास ऐसी मुस्कुराहट क्यों नहीं। वो भी मंत्रमुग्ध से उनके पास आने के लिए व्याकुल रहते हैं, सिर्फ एक मुस्कुराहट पाने के लिए। देखकर हमें कुछ ऐसे कि बहका दिया हमें। तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। मैं ठगा सा बस उन्हें ही देखता रह गया। दिमाग का कहा तो कदम कर ही नहीं रहे थे। तभी उनके मुखारविंद से वो शब्द अमृत बनकर संपूर्ण शरीर में मेरे मन मस्तिष्क को आप्लावित कर रहे थे। शायद उन्होंने मेरे अश्रुओं को देख लिया होगा। तुझे अभी बहुत कुछ करना है, चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। मेरा भय, मेरा आक्रोश, मेरा व्यर्थ का चिंतन सब खत्म हो चला था। यही तो शायद प्रेम है, जिसमें प्रेमी को खोने का भय ही नहीं रहता और कुछ शेष रहता है तो वो पूर्ण विश्वास। उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। मुझे सब कुछ बिना चाहे ही मिल रहा था। मेरे मित्र ने जैसे ही मैं अपने साथ उसको लेके आया था, उसने जैसे ही ये सब पहली बार देखा, उसने कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? कहीं तू बाबा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? अभी तेरे पास क्या है? ना तेरे पास धन है, ना घर है, ना कोई सुख भोगा। तुझे इन सब की कोई चिंता नहीं है क्या? अभी तेरे पास कुछ भी तो नहीं है। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अभी भी समय है, संभल जा, ये सब छोड़ दे, सही दिशा में काम कर, पैसे कमा। मैंने कहा, पैसे तो हर कोई कमाता है और मैं भी कमा ही रहा हूं। शायद तुझे पता नहीं है मेरे दोस्त, निखिल के शिष्यों ने कभी रुकना तो सीखा ही नहीं। हम जिस स्तर के हैं ना, वह स्तर तेरी समझ में नहीं आएगा। वे अपने शिष्यों को स्वतः ही श्रेष्ठतम बना देते हैं। उनका प्रत्येक शब्द ब्रह्म वाक्य है, अमिट सत्य है, समझे? अभी जो भी है आगे बेहतर होने वाला है, ये मैं जानता हूं। तू नहीं समझ पाएगा उसे। वो कहते हैं ना, इस जिंदगी के कैसे सितम का गिला करे, जिस जिंदगी ने आपसे मिलवा दिया हमें। बस ये शब्द
उनके द्वारा कहे गए वो शब्द, यही तो हमारे लिए ज़िंदगी है। उनका मिलना ही तो हमारे लिए सब कुछ है। तब फिर कैसा ज़िंदगी का सितम, तब फिर कैसी हार और कैसी जीत। हमने तो उन्हें पाने के बाद सब कुछ पा लिया। जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हमें मिल रहे हैं, हम जानते हैं ना कि वो हमारे साथ है, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अब मैं उनके द्वारा कहे उन शब्दों को मनन करने लगा। अब मैं पहले से ज़्यादा आत्मशक्ति महसूस कर रहा था। नया रास्ता बनने की क्षमता का सा एहसास करने लगा था मैं। समस्याएं जैसे पेड़ से टूटे सूखे पत्तों की तरह मुझे ऐसे मालूम पड़ रही थीं, जिन्हें ज़मीन में बने गड्ढे में दफना दिया गया हो खाद बनने के लिए। ऐसे विचार, ऐसे परिवर्तन देखकर मैं हतप्रभ था। मुझे यकीन हो चला था कि जब मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं, जिनके समक्ष सिद्धाश्रम भी नतमस्तक है, तो मेरा ये समस्याएं क्या बिगाड़ पाएंगी। उठने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी वो। मैं एक अलग ही खुमारी में एक अलग ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा था। और ये बस मेरे सद्गुरुदेव की ही कृपा थी कि वो मुझे इस जीवन में मिले। मेरे प्यारे गुरुदेव, जय निकलेश्वर।